चुनाव का कहीं ना कहीं बिगुल फूंक चुका है और सारे नेताओं जो है चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो थे कहीं ना कहीं सड़कों पर लाठी खाए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सरकार कई बार बोली कि 1,20,000 वैकेंसी देंगे टीआरई 4 में। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ में है स्टूडेंट नेता यानी छात्र नेता विकेश भट्ट। सबसे पहले सर आपका स्वागत आपको भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या लगता है, देखा जाए तो जितना भी नेता है सब मतलब कहीं ना कहीं अपना अपना प्रचार में लग गए हैं लोग, क्या लगता है सर कि 1,20,000 का वादा करके और छात्रों को रोड पे छोड़ दिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तो मान लीजिए बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है, नए सरकार का गठन होने का भी उम्मीद है। अभी तो पूरी तरीके से बहाली को फंसा दिया गया है। हाँ, लेकिन छात्रों को इतना बात हम जरूर बोलना चाहेंगे कि आपका जो डिमांड था कि टीआरई 4 में बहाली जो है 1,20,000 पदों पर जो है निकाला जाए, तो आपका बिल्कुल ही 1,20,000 पद से एक सीट कम मंजूर नहीं है सर। हाँ, नया सरकार का गठन होगा तो हम अपनी मांगों को रखेंगे, पहले मिलने जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे और अल्टीमेटम देने का काम करेंगे। अगर हमारी अल्टीमेटम के अंतर्गत जो है सरकार हमारी बातों से सहमत हो जाती है तो ठीक है, ना तो अन्यथा जो है हम लोग आंदोलन करेंगे। जैसा कि आपने देखा हो कि शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार है, किस तरीके से जो है बिहार के तमाम छात्रों को, यानी कि लाइब्रेरियन के छात्रों को भी, साथ ही साथ जो है टीआरई 4 के छात्रों को जो है पूरी तरीके से जो है गुमराह करने का काम किया है। तो आप देखिए कि ये सुनील कुमार जो है गोपालगंज जिला के अंतर्गत जो है एक भोरे विधानसभा क्षेत्र आता है, तो वहीं से लड़ रहे हैं। तो इस बार के युवा जो है सुनील कुमार जी को एकदम जमानत जब्त करने के फिराक में लगे हुए, और सुनील कुमार जी को पूरी तरीके से जो है बिहार के युवा जो है, गोपालगंज के युवा जो है हराने का काम करेंगे सर। क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब बच्चे जो है अभी इस मतलब बच्चे जो है बीएड करके ये लगे हुए हैं कि 1,20,000 आएगा, वो अपने टेंशन में मतलब टेंशन से उनका पढ़ाई नहीं हो रहा है, और यहाँ पर छात्र वो लोग मजा मार रहा है और चुनावी प्रचार में लगा हुआ है, तो बच्चों का सर टेंशन कैसे दूर होगा? देखिए, पहली बात तो मान लीजिए कि आप छात्र हैं तो थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखने का आदत बन ही चुका है, तो डरने घबराने की आवश्यकता नहीं। ऐसा आप माइंड में नहीं लाइए कि जो है हमारी बहाली नहीं आएगी। बहाली बिल्कुल ही आ जाएगी। बहाली तो पहले ही ला देते, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव रहा, आचार संहिता लग गया, इसी वजह से जो है टीआरई 4 का बहाली फंस गया है। लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, नए सरकार का गठन होगा, तो बहाली तो सरकार को जो है किसी भी परिस्थिति में सर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मांग है जेन्युइन मांग है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम नेता ये विधायक और सांसद का टिकट मांगने जा रहे थे। हमारा मांग था कि आपने जो वादा किया है, आप अपने वादों पर जो है खरा उतरिए, क्योंकि नेताओं के द्वारा जो वादा किया जाता है, वादा का लेकिन पूरा नहीं किया जाता है। देखिए कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं छात्रों के लिए, करोड़ों में रोजगार दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन हम लोग जब हजारों में मांगते हैं तो हजारों में बहाली नहीं दिया जाता है। तो इस बार का विधानसभा चुनाव जो है पूरी तरीके से जो है निर्णायक होने वाला है, और हम बिहार के छात्रों और छात्राओं से यही अपील करेंगे कि आप लोग जो है जात पात के नाम पर वोट नहीं कीजिए, नहीं पार्टी के नाम पर आप वोट कीजिए। अगर आप रियली में चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार लाया जाए, तो आप कैंडिडेट के आधार पर दीजिए, चाहे किसी भी पार्टी से कैंडिडेट, जो आपके एरिया के विकास के लिए। लोगों में क्या मानसिकता बैठ चुका है कि सीएम का फेस देखता है। अरे भाई, सीएम बनाना आपका कार्य नहीं है, आपका काम है, आपके हाथ में है विधायक बनाना। आप एक अच्छे विधायक का चुनाव कीजिए। बिल्कुल। देखते हैं कि बाहुबली लोग को पसंद करे, जो क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, तो ऐसे लोगों से आप बचने का प्रयास कीजिए। साफ सुथरे छवि वाले लोगों को जो है आप मौका दीजिए, कहीं ना कहीं जो है उन लोग जो है जमीनी स्तर से जुड़ करके जो है ये समाज को सुधारने में लगे हुए, तो वैसे लोगों को आप जिताने का काम कीजिए। अगर नहीं जिताइएगा तो आपके साथ जो अन्याय होता आ रहा है, आप नौकरी मांगने जाते हैं तो आपके ऊपर जो है डंडा बरसाने का काम किया जाता है, फिर जो है इसी तरीके से हो जाएगा। अगर आप रियली में व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि छात्र हित में जो है फैसला है, बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को जो है रोजी रोजगार का संसाधन उपलब्ध हो, तो आपको जो है परिवर्तन की ओर देखना होगा, और साफ सुथरे छवि वाले को लोगों को जो है आपको जो है विधायक बनाने का काम करना सर क्या लगता है, मान लिया जाए कि सरकार गठन होता है, सरकार गठन होने के बाद भी सरकार जो है 1,20,000 वैकेंसी पर बात ना करे तो छात्र नेता का क्या कदम रहेगा सर? बिल्कुल सर, हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार का गठन होगा तो हम मिलने का प्रयास करेंगे, और मेरा जो डिमांड है
TRE 4 की बहाली में जो है 1,20,000 पदों पर निकाला जाए, लाइब्रेरियन बहाली का वैकेंसी निकाला जाए। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि संविदा कर्मी वाला मामला चल रहा है कि संविदा कर्मियों को जो है 25% एक्स्ट्रा मार्क्स देने की बात की जा रही है। तो इन 3 मुद्दों को लेकर के हम जो नए सरकार का गठन होगा हम जाएंगे। अगर सत्ता में बैठे लोग हमारी बातों से सहमत होंगे तो ठीक है, न तो अन्यथा जो है मेरे पास ये मौलिक अधिकार है कि हम आंदोलन करें, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करें। सर कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 1,20,000 देंगे, माननीय सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम 1 लाख के प्लस एथी देंगे, वैकेंसी देंगे। और कहीं ना कहीं सर मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को देखा जाए तो उनका भी ट्वीट आता है, लेकिन शिक्षा मंत्री का बात कुछ और होता है। कहते हैं कि हम 26,000 समथिंग बहाली देंगे, लेकिन वो भी बहाली नहीं निकलता है। ये सब लोग का भाषा अलग अलग कैसे हो जा रहा है? देखिए सर, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। लोग बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन जब उन वादों को याद दिलाने के लिए आप जाइएगा तो भाई डंडा से प्रहार करवाते हैं। ऐसे दुर्व्यवहार उन लोग करते हैं कि लगता है कि कोई अपराधी आ गया। अरे भाई, आप हमारे गार्जियन है, मेरे साथ अगर कोई समस्या होगा तो समस्या के समाधान के लिए जो है आप ही लोगों के पास जाएंगे। लेकिन जाते हैं तो क्या, तो FIR मिलेगा, जेल भेजा जाता है, लाठी डंडे मिले। यहाँ की माँ बहन के गालियां देकर भी संबोधित किया जा रहा था। आपने खुद कवरेज दिया था। तो नेताओं लोगों का काम है कि जो है जुमलेबाजी करेंगे, आपके हक अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। इन लोग देखिए कि अभी विधानसभा चुनाव है तो अपने बेटी बेटाओं की जो है भविष्य की चिंता है, चुनावी मैदान में जो है उतार रहे हैं। इन लोग क्या बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का मांग था कि जो है इनको उतारा जाए, तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। हाँ, आप सोचिए कि आपके हित के लिए जो है कौन खड़ा है। जात पात से उठ करके वोट कीजिए, पार्टी के से उठ करके वोट कीजिए, जो आपके विकास के लिए, स्थानीय विकास के लिए जो आपके लिए लगातार प्रयासरत है। तो ऐसे लोगों को जो है आप सिस्टम में लाइएगा, तभी जो सिस्टम में जो है सुधार होगा। क्योंकि आप देखिए हर एक पार्टी की बात है सर, गुंडा मवाली को टिकट दे दिया जाता, बाहुबली उनके ऊपर मर्डर का केस है, तरह तरह का केस जो है आरोपित व्यक्ति है। तो वैसे लोगों को जो है आप लोग जो है बहिष्कार करने का काम कीजिए। और हाँ, इस बार के विधानसभा चुनाव में जो है आप जो है परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं लाइएगा तो आपके साथ जिस तरीके से चल रहा था काम, उसी तरीके से फिर जो है चलते रहेगा। सर क्या लगता है, आप बोले कि सर प्रशासन द्वारा माँ बहनों का गाली दिया गया स्टूडेंट को, और हम भी सर देखे कहीं ना कहीं, तो क्या सर मतलब बच्चे जो हैं मतलब रोड पे जब अपना अधिकार मांगते हैं तो एक तो छात्र नेता अधिकार मांगते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये क्या है सर? और छात्रों को लाठिया और माँ बहनों को गाली दिया जाता है, ये क्या? ये सर हम लोग का भारत देश है या कहीं हम लोग विदेश में है कि ऐसा हम लोग पर अत्याचार हो रहा है? देखिए सर, ये इन लोगों का मानसिकता बैठ चुका है, क्योंकि ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी विफलता को छुपाने के लिए जो है इस तरीके का हथकंडे अपनाते हैं। अरे भाई, हम क्या मांग कर रहे थे? बहुत बड़ा मांग तो नहीं कर रहे थे। आपने जो वादा किया है उस वादे से भी हम अपनी मांगों को जो है कम मांग कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है इन लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रहा है। इन लोगों को मानसिक स्थिति ठीक नहीं है सर। इन लोगों का मनसा ही नहीं है कि बिहार के छात्रों को जो है रोजी रोजगार दिया जा सके। इसीलिए छात्रों को जो है लगता है कि हम लोग पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए, इस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इस बार का विधानसभा चुनाव में जो है छात्र अपने दर्द को नहीं भूले हैं। BPSC छात्रों के साथ किस तरीके से अत्याचार किया गया था, STET के छात्रों के साथ किस तरीके से अत्याचार किया गया था। सभी छात्र एक्टिव हैं, सभी छात्रों को जो है बदला लेने का समय आ गया है। वोट के बदौलत जो है उन लोगों को सबक सिखाने का काम कीजिए, ईंट का जवाब जो है पत्थर से देने का काम कीजिए। तो अभी आप देख रहे थे छात्र नेता विकेश भट्ट का कहना है कि आग सुलग रहा है, और जैसे समझिए कि सरकार के नया गठन होगा, अगर सरकार नहीं देती 1,20,000 वैकेंसी और लेट का नोटिफिकेशन नहीं देती है तो फिर से बड़ा लेवल पर आंदोलन होगा, हमारे छात्र नेता का कहना है। और आप वीडियो को अधिक से अधिक ज्यादा शेयर करिए ताकि एक आपका ताकत सर को बन सके, क्योंकि आप सर के ताकत है। और वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।